नमस्कार। मेरा नाम प्राची चतुर्वेदी है और आज मैं आप सबके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के इस पटल पर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी रचनाओं को लेकर। तो इससे पहले कि मैं कुछ शुरुआत करूँ, कुछ आपके सामने अपने गीत, अपनी कुछ रचनाएं रखूँ, कुछ कविताएं रखूँ, मैं जानना चाहूँगी कि मेरा वीडियो आपको आ रहा है और मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं। और वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए जानना। मैं ईयरफोन लगाना भूल गई थी वैसे तो मैं फिर से आप सबको सभी का अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। मेरा नाम प्राची चतुर्वेदी है। मैं वॉशिंगटन से आप सभी के सामने अपनी गीत, अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के इस पटल पर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करूँगी कि मेरा वीडियो और मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है। कृपया मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के मुझे बताएं तो मुझे पता चल ही जाएगा। समय तो हो चुका है और मुझे अभी तक वैसे नहीं पता लग पा रहा है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। और प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है कि नहीं और मेरा वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो मुझे आधा मतलब मुझे तो दिख रहा है बट आप सबको मैं ढंग से दिखाई दे रही हूँ कि नहीं। शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई कमेंट आया नहीं है ऐसा। जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के आप बता दें कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ताकि मैं कुछ शुरू कर सकूं। धीमे धीमे लोग जुड़ते जा रहे हैं। शायद मैंने कुछ 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले शुरू कर दिया होगा। मुझे प्लीज़ आप जो भी लोग, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं लाइव में कुछ लोग, मुझे जो आई का एक आइकन बना होता है टॉप पे, मुझे दिख रहा है जो लोग मुझे सुन रहे हैं। कुछ तो लोग हैं ही जो सुन रहे हैं। बहुत बहुत आपकी कृपा होगी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं देख सकती हूँ मेरी माता जी, मेरी सासू माँ इंदुमती चतुर्वेदी जी मुझे देख रही है। बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते मम्मी। मुझे अच्छा लगा कि आप आई और मुझे सुनने के लिए। मैं 1 मिनट का और वक्त ले लेती हूँ, 2 मिनट का, कि देखते हैं कि और कितने लोग हमसे जुड़ पाते हैं, और ताकि मैं अपनी रचनाएं आप सभी के सामने रख सकूं। धीमे धीमे और लोग जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा लगता है जब आपको सुनने के लिए कोई आता है, और कवि या कवियत्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी श्रोता के लिए, मतलब किसी भी रचनाकार के लिए, कि उसकी रचनाओं को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए कोई है। और आप दाद देते रहेंगे तो वो और अच्छा लगता है। हालांकि मैंने कुछ शुरू नहीं किया है। धर्म नारायण दुबे जी हैं हमारे सामने, जिनको मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्कार जी।
शायर शिव भानु कृष्ण जी अमेठी से नमस्कार कर रहे हैं। अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार, आप इस पटल पे आए मुझे सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस मंच पर अपना अभिनंदन सभी को रखती हूँ। मैं इस बहुत आभारी हूँ डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी की, और डॉक्टर विवेक कुमार पांडे जी, अजय सोनी जी, जो कि तकनीकी निदेशक भी हैं इस पटल के। और इस पटल के मंच को मैं नमस्कार करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी रचनाओं को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इसके लिए। और डॉक्टर विवेक कुमार पांडे जी मुझे ये बताने के लिए कि हाँ, मैं इस मंच पे भी आ सकती हूँ। और क्योंकि उनका एक और मंच है जिस पे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लाइव शो किया था, तो मुझे दोनों ही पटल पे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बिना कुछ समय गंवाए मैं अपनी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उससे पहले मैं देख लूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा रह गया हो जिसने मुझे नमस्ते किया हो और मैंने इसे नहीं किया, तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई रह जाए ऐसा। कुछ लोग हम सब धीमे धीमे जुड़ रहे हैं, समय बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से। तो मैं अपनी पहली रचना आपके सामने रखती हूँ, एक पहली कविता रखती हूँ जो कि हौसले पर लिखी है और उसका शीर्षक है जलती मशाल, जो कि मेरी पुस्तक में छपी थी। और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैं इसमें बहुत विश्वास रखती हूँ कि एक जो हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है वो बहुत ज़रूरी है जीवन में कुछ भी करने के लिए। तो और कई बार कई बार मौके आते हैं जब वो विश्वास हमारे अंदर से टूट जाता है या कहीं किसी कोने में रह जाता है, और हम सभी को उस ऐसे व्यक्ति की ऐसे पल की ज़रूरत होती है जो हमारे हौसलों को आगे हवा दे और बढ़ने के लिए हमें मजबूर करे। शायर शिव भानु कृष्ण जी, नमस्कार। आपकी आवाज़ कमाल की लिख रहे हैं, आपकी आवाज़ में कमाल की कशिश है जी। ये तो मैं नहीं जानती, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी आवाज़ अच्छी है और आप उसे अच्छे से सुन पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, तो मैं अपनी पहली रचना आप सभी के सामने रखती हूँ। चले चलो ना डरना तुम, चले चलो ना डरना तुम आने वाली आंधी से, चले चलो ना डरना तुम आने वाली आंधी से, गर लड़खड़ाओ कभी जो, गर लड़खड़ाओ कभी जो, डटकर पैर जमाना तुम, गर लड़खड़ाओ कभी जो, डटकर पैर जमाना तुम। मत ढूंढ कोई बैसाखी, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हम जब कमज़ोर हो जाते हैं, हम दूसरों की ओर ध्यान रखते हैं कि शायद हमें कोई सहारा देगा, हमें कोई हौसला देगा, पर हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा सहारा तो हमारा खुद का आत्मविश्वास है। तो इन पंक्तियों में आप उस भाव को महसूस करेंगे और वो भाव आप तक पहुँचे और आप उसे समझ जाएं। तो लिखना ना भूलें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लाइव में बस एक यही चीज़ होती है कि आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि आप तक बात पहुँची या नहीं। मत ढूंढ कोई बैसाखी, मत ढूंढ कोई बैसाखी दूजों के लंबे हाथों में, खुद जलो और रोशन हो, खुद जलो और रोशन हो, एक जलती मशाल बन जाना तुम, खुद जलो और रोशन हो, एक जलती मशाल बन जाना तुम। शिखा कौशिक जी भी मुझे सुन रही हैं और लिख रही हैं, अच्छा बोल रही हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको अच्छा लगा। मैं आगे सुनाती हूँ। जब भी लगे जकड़े हुए हो तुम, इस पंक्ति में आप देखिएगा, ये आप सभी इस पंक्ति को अपने जीवन में महसूस कर ही चुके होंगे कि हम जब भी लगे जकड़े हुए हो तुम,
हम ये महसूस करते हैं कि जब जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक तेज है, एक ओजस्वी भावना है, और हम फंसे हुए से महसूस करते हैं। परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल नहीं होती हैं, कुछ लोग हमारे हिसाब से नहीं, हमारे साथ नहीं व्यवहार वैसा रख पा रहे होते हैं, और हम कंफ्यूज से हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। आपको इन पंक्ति को सुनाते सुनाते मुझे एहसास हुआ है कि मैंने लाइव शो आधे घंटे पहले शुरू कर दिया है। शायद यही कारण है, बहुत सारे लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, और जिनसे मुझे उम्मीद थी वो समय पे आएंगे, वो नहीं आ पाए, और इसके लिए मुझे बहुत खेद है, क्योंकि मैंने बहुत गलत समय पे शायद शुरू कर दिया है, और इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी भी मांगती हूँ। पर बहाना तो नहीं कहूँगी, बट यूएस के टाइम उल्टा रहता है, और समय एकदम विपरीत भी नहीं है, आगे पीछे होता है। तो उसी ही कंफ्यूजन में ऐसा हुआ है कि मैंने आपको सुनाना शुरू पहले कर दिया। पर मैं खेद ज़रूर रखती हूँ, पर मैं फिर भी अब इसको रोक नहीं सकती, तो मैं आगे ज़रूर इस बात को, इस पंक्तियों को आगे आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। जब भी लगे जकड़े हुए हो तुम अनजानी जंजीरों से, जब भी लगे जकड़े हुए हो तुम अनजानी अनचाही जंजीरों से, बस थोड़ा और जोर लगा, बस थोड़ा और जोर लगा, खुले आसमान उड़ जाना तुम, खुले आसमान उड़ जाना तुम, बस थोड़ा और जोर लगा, खुले आसमान उड़ जाना तुम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मुझे लिख रहे हैं। समाज सेवी पीके तिवारी जी, मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार पीके तिवारी जी आपका, आप मुझे सुनने आए हैं इस पटल पर। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच आप सभी का स्वागत करता है। मैं फिर से खेद प्रकट करती हूँ कि मैं समय से पहले लाइव हो गई हूँ, बट अब मैं उसको अब खाली व्यर्थ नहीं जाने दे सकती, तो मुझे आगे बढ़ते ही रहना है। और ये वॉशिंगटन के विपरीत समय को ध्यान में रखते हुए मुझे घड़ी की सुइयों का ध्यान रखना चाहिए था, पर ठीक है, अब जो हो गया मैं आगे बढ़ती हूँ उसके साथ। ना डर घने अंधेरों से, ना डर घने अंधेरों से, ये तो सुबह छट जाएगा, ना डर घने अंधेरों से, यह तो सुबह छट जाएगा, खुद जलो और रोशन हो, एक जलती मशाल बन जाना तुम। जीवन में बहुत मौके आते हैं कि कुछ दिखता ही नहीं, आगे करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है, किसके साथ बढ़ना है। तो वो लौ खुद में ही जगानी पड़ती है, वो खुद में ही आत्मविश्वास जगाना पड़ता है। जब लगे शक्लें धुंधली सी तुम्हें, जब लगे शक्लें धुंधली सी तुम्हें, मत मसलो अपनी इन आँखों को और, जब लगे शक्लें धुंधली सी तुम्हें। तो होता है जीवन में ऐसा कि जब हम परेशान होते हैं तो बहुत सारे हमारे जो अपने हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, मेरा मतलब, वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, और हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि अब वो हमें पहचान ही नहीं रहे हैं, हमारे साथ नहीं हैं, हमारे साथ नहीं खड़े हैं, और हम इस धुंध में जीना पसंद करते हैं कि जो हमने महसूस किया वो गलत किया। ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारा साथ ना दें। पर सच तो यही है जो आगे की पंक्तियों में है कि जब लगे शक्लें धुंधली सी तुम्हें। कविता सक्सेना जी नमस्कार, आप मुझे हेलो कर रही हैं, आप तारीफ कर रही हैं, आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। जब लगे शक्लें धुंधली सी तुम्हें, मत मसलो अपनी इन आँखों को और, एक बार आँख मूंद, एक बार आँख मूंद खुद में खुद को पहचानो तुम, एक बार आँख मूंद खुद में खुद को पहचानो तुम। धर्म नारायण दुबे जी मुझे लिख रहे हैं, गजब आत्मविश्वास रूपी कविता है,
अक्सर हम लोग जी आपने सही कहा, अक्सर हम लोग अपने अंदर के आत्मविश्वास के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ जाने से व्यक्ति स्वमेव उन्नति करता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही कविता के माध्यम से मैं सभी को ये बात बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि हाँ, हमें हमेशा नहीं इंतज़ार में रहना चाहिए कि कोई आएगा और हमें सहारा देगा। वो सहारा हम खुद के लिए अपने आप बना सकते हैं। बस एक हिम्मत जगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुद में एक लौ जगा लें, एक टारगेट हम अपने लिए निश्चित कर लें कि हमें इस ओर बढ़ना है, कैसे भी करके बढ़ना है। दर्द हो चाहे कितना जीवन में, दर्द हो चाहे कितना जीवन में, गिनती ना कर बढ़ चल आगे। दर्द हो चाहे कितना जीवन में, गिनती ना कर बढ़ चल आगे। खुशियाँ बिखेर हाथों से अपने, खुशियाँ बिखेर हाथों से अपने, एक जिंदा मिसाल बन जाना तुम। खुशियाँ बिखेर हाथों से अपने, एक जिंदा मिसाल बन जाना तुम। ये सच है कि हम तभी मिसाल के लायक बनते हैं जब हम अपने से ऊपर उठकर दूसरों के लिए भी कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं। सिर्फ अपना ही नहीं आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितनों को हम हाथ दे सकें आगे बढ़ने के लिए, वो भी हमारे साथ कुछ कदम बढ़ें, और बाकी तो वो आगे बढ़ ही जाएंगे। बस एक शुरुआत की ज़रूरत है शायद उन्हें। तो वो शुरुआत आप अगर दे सकते हैं तो देना मत भूलें। कोई छोटा नहीं हो जाता अगर कोई किसी की मदद करता है तो मैं अब आगे थोड़े से और लोगों को कमेंट्स ले लेती हूँ, जो भी मुझे श्रोतागण सुन रहे हैं। पारुल चौधरी जी लिख रही हैं, बेहद शानदार और प्रेरणादायक सोच है। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर, और बहुत धन्यवाद अगर आपको ये प्रेरणादायक कविता अच्छी लगती है तो। और जिनको भी अच्छी लगती है और जिनको ज़रूरत है, ये उनके लिए भी बहुत है एक्चुअली, क्योंकि सभी के साथ ऐसा वक्त आता है कि हम सब कमज़ोर होते हैं। और ये कविता दरअसल मैंने लिखी भी उस समय थी जब मुझे भी लगा कि शायद जीवन में कुछ ठहराव सा है और मुझे बढ़ना है, कुछ करना है जीवन में। तो मैंने ये उस वक्त लिखी थी जब मैं उस पहले कदम की ओर अग्रसर थी, उस रास्ते के लिए अग्रसर थी जहाँ मुझे आगे बढ़ना था। आगे मैं अपनी कविता के इस छंद को रखती हूँ। बहुतेरे हैं दुखी इस दुनिया में, बहुतेरे हैं दुखी इस दुनिया में, ना खुद को तू अकेला समझ। बहुतेरे हैं दुखी इस दुनिया में, ना खुद को तू अकेला समझ। मुझे आप सोचोगे मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ। दरअसल मैं ये देख रही हूँ कि अभी बहुत सारे जो मेरे बहुत जानने वाले थे और जो मुझे फॉलो कर रहे थे, वो अभी इस मंच पर नहीं आ पाए, क्योंकि इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं पहले ही लाइव हो गई आधे घंटे पहले, और वो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि मैं इस पटल पर आधे घंटे पहले आ गई हूँ। क्षमा चाहती हूँ, पर आप जो भी कुछ छूट जाता है आप इसके रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हैं। मेरे ससुर जी श्याम प्रकाश चतुर्वेदी जी नमस्कार, वो मुझे सुन रहे हैं। मेरी माता जी इंदु चतुर्वेदी जी भी मुझे सुन रही हैं। बहुतेरे हैं दुखी इस दुनिया में, बहुतेरे हैं दुखी इस दुनिया में, ना खुद को तू अकेला समझ। बहुतेरे हैं दुखी इस दुनिया में, ना खुद को तू अकेला समझ। मेहनत कर थोड़ा थोड़ा जोर लगा, मेहनत कर थोड़ा जोर लगा, नए रास्तों का आगाज बन जाना तुम। थोड़ा और जोर लगा और नए रास्तों का आगाज बन जाना तुम। आप सभी के दिल तक ये बात पहुंची होगी ज़रूर कि हाँ, हमें शायद एक वक्त होता है जब हमें लगता है बस अब बहुत हो गया, पर आप ये अगर समझ जाएं कि वो ही जो पल होता है जब हमें लगता है बस अब बहुत हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा, उस पल में अगर आपने एक कदम और बढ़ा लिया, एक कदम और बढ़ा लिया आत्मविश्वास की ओर, सफलता की ओर, अपने जीवन की खुशियों की ओर, आप उस नए रास्ते पर आपको चलने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता को पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आखिरी छंद इस आखिरी बंद पे आती हूँ इस कविता के कि मत भूलो फिर यह सुबह छटेगी,
और हाँ, ये भी सच है कि वो अच्छा वक्त भी गुजरेगा और हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। बुरा वक्त तो गुजरता ही है, पर ये ना भूलें कि अच्छा वक्त भी गुजरता है। ये तो एक चक्र है जो चलता ही रहता है, कभी सुख तो कभी दुख आएगा, तो हमें दोनों ही के लिए तैयार रहना चाहिए। मत भूलो फिर यह सुबह छटेगी और फिर रात आ जाएगी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि वो इसको शेयर कर लें, ताकि जो लोग मुझे मेरा इंतज़ार कर रहे थे 6 बजे प्रस्तुत होने का और मैं पहले ही यहाँ पे प्रकट हो गई हूँ, उनको पता चल जाए कि मेरा लाइव स्टार्ट हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे सुनने के लिए और लोग आ जाएंगे। तो हो सके तो इस को शेयर कर लें, इसका लिंक शेयर कर लें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि मैं लाइव हो चुकी हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं बहुत सन्नाटे में नहीं बैठी हूँ। वैसे तो सन्नाटा नहीं है, बट लाइव शो में दाद आवाज़ की नहीं, शब्दों के माध्यम से मिलती है, जो कि लिखित होती है। तो ऊपर से मुझे दिखता रहता है कितने लोग लाइव हैं, तो बहुत तसल्ली हो जाती है जब मुझे मालूम चलता है कि हाँ, ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, जिनसे उम्मीद थी वो सुन रहे हैं। प्रमोद कुमार कुश जी कहते हैं बहुत शानदार प्रस्तुति है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पारुल चौधरी जी लिख रही हैं, कृपया तब तक हमें भी अपना ही मानिए। मैं बिल्कुल आपको अपना मान रही हूँ। आप यकीन मानिए, जब कोई नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सच है, जब कोई नहीं होता है और खाली खाली सा लगता है, उस वक्त जो पहला कदम आपके जीवन में जिसका आता है, जिसका पहला कदम आपकी ओर बढ़ता है, आपके वो दिल के बहुत अजीज होता है। और आप उनमें से एक हैं पारुल जी। और वो सारे लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, वो मेरा साहस बढ़ा रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि जो मैंने गलती की है समय से पहले ना आ पाने के लिए, समय से पहले आ जाने के लिए, उसमें कम से कम मुझे आपका सहारा है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो मैं आपको दिल से नतमस्तक हूँ, मैं आपके लिए, और आपकी आभारी हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी कुछ और रचना को लेकर। और मैं एक आपके सामने, हाँ, ये कोरोना का वक्त जो चल रहा है, मैं उसी पर एक कविता मैंने लिखी थी। और ये कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड-19 का इम्पैक्ट अभी हम पर ख़त्म नहीं हुआ है, देश विदेश में कहीं भी ख़त्म नहीं हुआ है। और जहाँ ख़त्म हुआ था, न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे भी कुछ केसेस आए, और ऐसे ही ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैक्सीन्स बनने का सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका इलाज होगा और हम इससे मुक्ति पाएंगे, इससे निजात पाएंगे। लेकिन जो माहौल है हर जगह इस दुनिया में, इस संसार में, वो बड़ा ही बुरा सा है, दुखद सा है। पर उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, अगर हम उस अच्छी चीज़ों को ध्यान दें तो। लेकिन जो स्थिति चल रही है वो कोई ख़ास बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, चल रही है। और जो लोग इससे असली में जूझ रहे हैं, उनको तो ज़्यादा ही तकलीफ़ है। और जो लोग इससे बचे हुए, तो वो तो, उनको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी आपदा से बचे हुए हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक कविता मैंने लिखी थी, और शायद आपको पसंद आएगी, तो मैं इसको सुनाती हूँ। कोरोना पर ही लिखी गई थी। देख कैसी आई विपदा, देख कैसी आई विपदा, चुबे है वो कुछ फांस सी है, चिलमनों से झांकती, रुद्र आंखों से वो ताकती। न जानती वो धर्म मेरा, कर्म मेरा, न देखती वो वेशभूषा, न वर्ण मेरा जानती। ये जो कोरोना है, ना आप किस तबके के हैं, किस वर्ण के हैं, क्या काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, अगर हम सोचते हैं कि हम इस धर्म के हैं, तो शायद हम को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारा भगवान है। भगवान पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, पर साइंस भी एक चीज़ होती है, प्रकृति भी एक चीज़ होती है, जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और हमें बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि कोरोना बहुत आहिस्ता आहिस्ता से हमारे आसपास मंडराता रहता है, और हमें पता नहीं चलता कि वो हमें कब पकड़ लेगा और हम उससे कब ग्रसित हो जाएंगे।
बस इसी को ध्यान में रखते हुए ये मैंने पंक्तियाँ लिखी थी। न जानती वो धर्म मेरा कर्म मेरा, न देखती वो वेशभूषा न वर्ण मेरा जानती, तौलती न भिन्न भिन्न। ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति में क्या है। तौलती न भिन्न 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 भिन्न, रूह कांपती जहान की। तौलती न भिन्न भिन्न, रूह कांपती जहान की। चीखती ये रिक्त सड़कें रिक्त शहर रिक्त कस्बे। चीखती ये रिक्त सड़कें, ये लॉकडाउन की परिस्थिति को मैंने ध्यान में रखते हुए लिखा था कि ये जो सड़कें खाली सी हो जाती हैं, बहुत खालीपन सा लगता है जैसे लोग ही नहीं हैं। मेरे पिताजी मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं लगातार, कि वो मुझे सुन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पापा। आज तो वाकई महसूस हो गया कि आपके अपने क्या कर सकते हैं आपके जीवन में। आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी कमियों को, त्रुटियों को कैसे वो आप किनारे कर आपके साथ हमेशा सदैव ही रहते हैं। शालिनी शुक्ला जी भी आ चुकी हैं, वो मेरी बहन हैं और खुशी है मुझे, वो सुन रही हैं और उन्होंने लिखा है बहुत अच्छे। हालांकि वो समय से पहले आई हैं मेरे लिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने शुरू ही पहले किया। खैर, मैं बार बार इस बात के लिए अब खेद प्रकट करती हूँ तो समय ज़ाया हो जाता है, तो मैं आगे अपनी कविता को रखती हूँ। चीखती ये रिक्त सड़कें रिक्त शहर रिक्त कस्बे, जिंदगी वीरान सी हुई पत्रहीन शाख सी। जैसे शाखाएं पत्तों के बिना बड़ी ही बेजान सी लगती हैं, वैसे ही लोगों के बिना ये सड़कें, ये कस्बे, ये गांव, ये शहर बहुत सूने लगते हैं, बहुत ही सूने लगते हैं। कोई रंग नहीं होता उन सड़कों पे, सिर्फ खाली घर जो हमें दिख रहे हैं, उनके अंदर लोग बंद हैं, लॉकडाउन में बंद हैं। खुश हैं या नहीं है वो तो अलग बात है, खुश तो खैर क्या ही होंगे, पर जो खालीपन सा है सड़कों पर, उसी की तुलना मैंने की है उस पतझड़ के मौसम में उन पेड़ों से जिनमें पत्तियां ही नहीं हैं, पर एक उम्मीद है कि एक दिन वो पत्तियां वापस आएंगी, वो रंग हरा वापस आएगा। जैसे हम लोग कोरोना काल के ख़त्म होने पर बाहर निकलेंगे, वो रौनक फिर से आएगी, वो तीज त्यौहार की खुशियाँ फिर से आएंगी। मैं आगे की कविता रखती हूँ, उससे पहले मैं देख लूँ अश्विनी जी जो कि मेरे पति हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये इसका लिंक वो शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मैं लाइव हो चुकी हूँ समय से पहले। धर्म जी कह रहे हैं आप बार बार पहले आने की गलती के लिए बार बार माफ़ी मांग रही हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ, पर उन्होंने खैर अच्छा ही लिखा है कि आपके अच्छे परिवार व संस्कार संस्कृति का द्योतक है। अगर आप, मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद कहती हूँ, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि मैं इस अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा मांगती हूँ, तो वो मेरे अच्छे परिवार व संस्कार को दर्शाता है। ये कोई गलती है, पहले सुनने वाले का भाग्य है कि उससे पहले ऊपर भगवान की कृपा है कि आपकी सुंदर कविता पहले सुनने का मौका मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म नारायण दुबे जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मैं धन्य हूँ, वाकई में मैं धन्य हूँ, बहुत खुशी हुई जान के। पारुल चौधरी जी कह रही हैं बेहतरीन। मैं आगे की पंक्तियाँ रखती हूँ। कुछ तो हमसे चाहती है, ये कोरोना की बात है, कोरोना कह रही है हमसे कि कुछ तो हमसे चाहती है, बिन कहे कुछ मांगती है, चाहती सब एक हो, ना जातियों में भेद हो, दिलों में सबके प्रेम हो, भले मतों में थोड़ा भेद हो। ये डिबेट का वक्त नहीं होता है कि हम ये कह दें कि ये इस धर्म वाले ये फैला रहे हैं या इस धर्म वाले ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें मिलजुल कर साथ बढ़ने की ज़रूरत है, एक दूसरे की पीठ थपथपाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को कंधा देने की, सहारा देने की ज़रूरत है। छूने की असली में नहीं बात कर रही हूँ, मानसिक तौर पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे में विश्वास जगाना कि हाँ, हमें तुम पे विश्वास है और हम इस रूल्स को, इन जो हम पर रूल्स लगाए गए हैं लॉकडाउन के वास्ते, कि हम बचे रहें, उस बात को समझें कि ये हम पर क्यों
लगाए जा रहे हैं हमारी भलाई के लिए, अगर हम उसको समझ जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो हमसे वो कुछ चाहती है और वो हमें बहुत कुछ जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, वो हमसे क्या चाह रही है। उसमें हम अच्छी चीज़ों को भी ढूंढ सकते हैं और घरों में रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, उन पशुओं के साथ जो हमारे पेट्स हैं। कई लोग डॉग्स रखते हैं, कई लोग कैट्स रखते हैं पेट्स, या उन परिवार वालों को जिनको हम समय नहीं दे पाते हैं नौकरी चाकरी के चलते, उनको घर पे रहकर समय दें। ये सारी चीज़ें हैं जो शायद हमसे कोरोना कह रही है कि हम इस पर भी ध्यान दें, कुछ रेस्ट कर ले। जीवन में दौड़ते तो रहते ही हैं, थोड़ा रेस्ट कर लें, आराम से काम करें घर पे बैठ के, चेयर पे ना सही बेड पे सही, बेड पे ना सही सोफे पे सही। तो आगे मैं लिखती हूँ, आगे कुछ इस तरह से मैं लिखती हूँ कि दिलों में सबके प्रेम हो, भले मतों में थोड़ा भेद हो। काली माँ को छांटती वो सृष्टि को संवारती, काली माँ को छांटती वो सृष्टि को संवारती, काल चक्र घुमा दिया सहिष्णुता खंगालती, सहिष्णुता खंगालती। अब जब काली माँ ही छट गई है, काली माँ पॉल्यूशन को मैंने लिखा है, जो प्रदूषण फैला था, वातावरण काफ़ी साफ सा है। आप जो लोग नोएडा दिल्ली उस तरफ रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने तो खुद से देखा, मैंने देखा नहीं है पर मैंने अपने परिवार वालों से सुना है, न्यूज़ के थ्रू सुना है कि जो हम समाचार सुनते हैं टीवी पे उसमें बहुत आती हैं ऐसी सूचनाएं कि पॉल्यूशन घट गया और बहुत कुछ साफ़ सुथरा हो गया, पॉल्यूशन का दर ख़त्म होते ही। तो सृष्टि ही हमारी है जो संवर रही है, सुधर रही है। और वक्त जो है ये एकदम से बदल सा गया और हमें अच्छा पहलू देखने के लिए उसने प्रेरणा दिया है। पशुओं में ना भय रहा, ऐसे भी समाचार आए थे कि जो वाइल्ड एनिमल्स है जो जंगलों में रहते हैं वो सड़कों पे उतरे और टहलने के लिए आगे की देखने के लोग कहीं कहाँ, उनका जो दायरा है जंगलों का वो थोड़ा बढ़ गया। और शायद बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत नया कुछ देखने को मिला है। सोचा नहीं था कि कभी वॉलरसेस सड़कों पे आएंगे तो कभी हिरन सड़कों पे आएंगे, तो किसी देश में कैंगरूज बाहर आ गए, तो बहुत अच्छी बात है ये। पशुओं में न भय रहा, जलाशय हुए पुनीत, धुंध को थैले में डाल, धुंध को थैले में डाल, हवाएं भी अब साफ हैं, खिड़कियों से झांकते पर्वत भी हुए थोड़ा समीप, पर्वत भी हुए थोड़ा समीप। कर्म करो तुम ध्यान से, बाद में न खेद हो, ऐसा काम ना करें कि बाद में हमें दिक्कत आ जाए, हम अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतें, ऐसा भी हमें काम नहीं करना चाहिए। वही इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि कभी जोश में आके, तैश में आके या बोरियत में आके ऐसा काम ना करें कि हम बीमारी अपने गले लगा लें। मेरे भाई साहब संजय शुक्ला जी मुझे देख रहे हैं, अर्चना त्रिपाठी जी बहुत बहुत नमस्कार आपका, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अर्चना त्रिपाठी जी मुझे फूल दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी संजय जी वो अपना नंबर दे रहे हैं कि वो बहुत ही लोकप्रिय क्राइम रिपोर्टर हैं। संजय जी बहुत बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा अगर काम करते हैं तो, और इस पटल के माध्यम से आप अपना भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो उन्हें भी आप जो चाहें आप देख सकते हैं कि उनका कार्य कैसा है, उनका भी मैंने प्रमोशन कर दिया। आप मेरे ससुर जी मुझसे कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू बेटा, पापा आपका आशीर्वाद बना रहे, यही बहुत है मेरे लिए। कर्म करो तुम ध्यान से, बाद में न खेद हो, एक हो न अपनों पे तू वार कर, एक हो न अपनों पे तू वार कर, बांट प्यार सब्र थोड़ा समीप हो, बांट प्यार सब्र थोड़ा समीप हो। अर्चना त्रिपाठी जी थम्स अप भी दिखा रही हैं, जिसको मैं कंसिडर करूंगी कि बहुत तारीफ कर रही हैं, और एक तरफ वो रो रही हैं, मैं नहीं समझ पा रही वो क्यों रो रही हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आप रोई क्यों हैं। वो जो एक स्माइली है, स्माइली तो नहीं कहूँगी, इमोटिकॉन है जो कि रो रहा है। खैर उम्मीद करती हूँ ये कोरोना के लिए लिखा आपने ये दिया है। ये जो बुरा वक्त है ये तो चला जाएगा,
ये तो बुरा वक्त है, ये तो चला जाएगा, अभी तो उग्र काली रात है, अभी तो उग्र काली रात है, कल स्वर्ण सवेरा आएगा, अभी तो उग्र काली रात है, कल स्वर्ण सवेरा आएगा। तो ये कविता, मेरा जो पंक्तियाँ थी वो आखिरी थी, और मैं देख रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स बढ़ चुके हैं और समय जो मुझे निर्धारित किया गया था वो भी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि और भी लोग मुझे अब सुनने आ जाएंगे, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं मुझे उनसे दरख्वास्त है कि इस को आप शेयर करें सभी अपने जानने वालों को जो सुनना पसंद करते हैं, कविताएं जो साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, उम्मीद है ऐसी मेरी। मैं एक और रचना रखना चाहूँगी अपनी, जो कि मैंने लिखी थी उस भाव को ध्यान में रखते हुए जो कि राधा और कृष्ण का प्रेम होता है, प्रेम भाव है इसमें। और ये गीत नहीं है, ये कविता है। मैंने उसको अभी धुन नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच से मुझे कमेंट आया है कि हाँ ये तो वक्त चला जाएगा। जी बिल्कुल सच है, वाकई वक्त चला जाएगा, और हम सभी आशापूर्ण रहें तभी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। और आशा ही हमें आगे और बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और इस समय में भी मैं देखती हूँ, अगर आप दुखी होकर रह जाएंगे तो दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप इसको दूसरे पहलू से लेकर देख लें कोरोना के इस वक्त को, कि अगर हम घर में रहते हैं, हम कुछ नया क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा क्या कर सकते हैं। और जैसे आप लिखना पसंद करते हैं, आप और लिखिए। आप क्राफ्ट करते हैं, आप उसको और बढ़ाइए, अपने घर की शोभा बढ़ाइए। और अगर आप पेंटिंग करते हैं तो भी अपने दीवारों की रौनक को बढ़ाइए, कुछ नई तस्वीरें, नई कुछ कलाकारी दिखाइए, कुछ रंग जमाइए अपने कैनवसेस पे। ऐसा कुछ ना कुछ तो हम सभी कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो बागवानी ही कर लें, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। शायद कुछ भी, कोई भी ऐसी हॉबी, कोई भी जिसमें आपकी रुचि, आप वो सब कर सकते हैं और आपके लिए होगा। गीतेश्वर बाबू जी इस पटल पर आ चुके हैं। मुझे इंतज़ार था, मुझे उम्मीद भी थी कि वो मुझे सुनने ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। मेरी माता जी लिख रही हैं कि वो मुझसे एग्री करती हैं, और हाँ ये वो भी क्राफ्ट करती हैं, तो वो भी अच्छा ही काम कर रही हैं। ऐसे सभी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खुद को बिजी रखना चाहिए, इससे खुशी मिलेगी। ये चिंता नहीं होगी कि ये वक्त कैसे कटेगा। तो मैं अपनी एक नई रचना की ओर रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी ही है। राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाती हुई ये कविता है। हे माधव तेरी मुरली तो, हे माधव तेरी मुरली तो मन बेचैन मेरा कर गई। हे माधव तेरी मुरली तो मन बेचैन मेरा कर गई। ध्यान लगे ना घर में मोरा, ध्यान लगे ना घर में मोरा, कैसी बेचैनी ये भर गई। ध्यान लगे ना घर में मोरा, कैसी बेचैनी ये भर गई। राधा की ये जो भावनाएं हैं माधव के लिए, कृष्ण के लिए, उसी भाव को मैंने इन पंक्तियों में रखा है, जो कि वो कह रही है, हे माधव तेरी मुरली तो मन बेचैन मेरा कर गई। ध्यान लगे ना घर में मोरा, कैसी ये बेचैनी भर गई। हरदम ही तुझको देखूं मैं, हरदम ही तुझको देखूं मैं। डॉक्टर विवेक सावर्ण जी मुझे तालियों का इमोटिकॉन देके मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मुझे वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं आप सब दरअसल, कि मैं आगे सुनाऊं और अच्छा सुनाऊं। हरदम ही तुझको देखूं मैं, बंद नैनों से भी तो तुम दिखते हो। हरदम ही तो तुझको देखूं मैं, बंद नैनों से भी तो तुम दिखते हो। हाँ, मन में अगर कोई बसा होता है तो मैं आंखें खोल के हमारे वो समक्ष खड़ा हो, ज़रूरी नहीं है, हमें बंद आंखों से भी वो दिखता है, सोते जागते हमेशा ही दिखता है। ऐसा ही एक प्रेम होता है। हरदम ही देखूं तुझको बंद नैनों से, हरदम ही तुझको देखूं मैं, बंद नैनों से भी तो तुम दिखते हो। रहना जैसे खत्म न हो ये,
रहना जैसे खत्म न होवे। अखियाँ नींदन को तरस गई, अखियाँ नींदन को तरस गई। एक रात कितनी लंबी हो जाती है अगर आप प्रेम में होते हैं। ऐसा राधा महसूस करती है अपने कृष्ण के लिए कि पूरी रात गुजर जाती है पर वो नींद नहीं आती है वो आँखों में, जिसके लिए हम लेटे रहते हैं सोने के लिए। महकते हो तुम जीवन में मेरे, महकते हो तुम जीवन में मेरे। श्वासों में खुशबू तेरी भर गई, श्वासों में खुशबू तेरी भर गई। गर न देखूं पल भर तुमको, गर ना देखूं पल भर तुमको। अखियां दरस को तरस गई, अखियां दरस को तरस गई। एक जो भावना होती है कि शायद हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें दिख जाए, और नहीं दिखता है तो तरस जाती हैं अखियां। हम इंतज़ार में ही पल, घड़ियां, दिन बिताते रहते हैं। तो वो राधा के जो मन के भाव हैं बहुत ही भावनाओं से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, और उस वियोग से भी भरे हैं जो कि उसके मन में है। पर वो वियोग उसे दुख तो नहीं देता है इतना जितना कि उसे एक आस देता है। तो आखिरी बंद रखती हूँ मैं इस कविता का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिल तक अगर ये पंक्तियाँ पहुँच जाएं तो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप उसे कैसा पसंद किया कि नहीं किया। प्रेम तुम्हारा मेह सा है, मेह मतलब पहली बारिश। प्रेम तुम्हारा मेह सा है और ये तन मेरा मोह माटी है, और ये तन मोरा माटी है। प्रेम तुम्हारा मेह सा है और ये तन मोरा माटी है। बिन प्रेम मेरा मन मरुस्थल, बिन प्रेम मेरा मन मरुस्थल। तेरी मुस्कान से माटी ये महक गई, तेरी मुस्कान से ये माटी महक गई। प्रेम तुम्हारा मेह सा है और ये तन मोरा माटी है। बिन प्रेम मेरा मन मरुस्थल, बिन प्रेम मेरा मन मरुस्थल। तेरी मुस्कान से माटी ये महक गई। जैसे पहली बारिश की बूंद मिट्टी पर एक अजीब सी, बहुत ही अलग सी खुशबू देती है, उसी तरह राधा के जीवन में माधव का जो प्रेम है, कृष्ण का जो प्रेम है, उसे वो महका जाता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर उसका वो प्रेम ही नहीं है तो उसके प्रेम में जीवन में बचा ही क्या। वो मिट्टी ही नहीं रहेगी, वो तो मरुस्थल जैसा उसका हृदय हो जाएगा। तो उसी को भाव को रखते हुए मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। अब मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि मैंने उनको ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं, क्योंकि वही तो मेरे साथी हैं। तो मेरी बहन तारीफ़ कर रही हैं कि बहुत अच्छा, राधे कृष्ण की कविता है, आप सभी को बहुत पसंद आई। और धर्म जी लिख रहे हैं, कोरोना संक्रमण काल में पूरी दुनिया के लिए कुछ नहीं मदद कर सकता, परंतु हम सभी लोग एटमॉस्फेरिक पॉजिटिव वाइब्रेशन तो भेज ही सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, हम पॉजिटिव ज़रूर रह सकते हैं और यही करना भी चाहिए, और बचा ही क्या है हमारे पास करने को। पारुल जी कह रही हैं कि मैम मैंने इस कोरोना काल में अपनी रुकी हुई कलम को गति दिया है। बहुत ही बढ़िया काम किया है आपने, यकीन मानिए, और मैंने भी यही किया है। तो हम दोनों एक ही नाव पर तैर रहे हैं। बहुत अच्छा ही काम है, हमें अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और आगे मैं देखूं तो मुझे लोग राधे कृष्णा, तालियां और लव यू जैसे स्टिकर्स दे रहे हैं। डॉक्टर विवेक सावंत जी बहुत ताली बजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका प्रेम ही कृष्ण है, बिल्कुल सत्य कहा आपने चंद्रकांत अग्रवाल जी, प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही कृष्ण है। हम प्रेम से किनारे होकर मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रेम तो सभी के अंदर होता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में किसी के लिए और किसी में किसी और के लिए। तो ये एक भाव है जो सभी में होता है। और मेरी बहन इम्प्रेसिव है, लिख रही हैं कि बहुत उन्हें अच्छा लगा। विवेक कुलश्रेष्ठ जी हैं जो लिख रहे हैं अमेजिंग, क्या बात। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच की तरफ से मुझे आया है। सर बस आवाज़ कम आ रही है, उन्होंने ऐसा लिखा है। गीतेश्वर बाबू जी मुझे लिख रहे हैं
मैं थोड़ा अपना वॉल्यूम हाई करती हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँची है तो, और अगर आपके फ़ोन में वॉल्यूम कम हो मीडिया का तो उसे आप बढ़ा लें थोड़ा सा। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ डॉक्टर विवेक सामंत जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप की इस हौसला अफजाही के लिए। आवाज़ कम आ रही है, माइक ठीक कर लीजिए, ऐसा मुझे गीतेश्वर बाबू जी फिर से कह रहे हैं, पर उन्हें अगर लग रहा है औरों को भी लग रहा है तो मैं आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाती हूँ। उम्मीद है अब तेज़ आएगी आवाज़ आपको। मैं अब आगे कमेंट्स को अगर किसी का छूट गया, वैसे तो मैंने लगभग सबके कुछ ना कुछ तो कमेंट्स पढ़ ही लिए हैं, किसी कोई छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट गया हो तो मैं उससे मैं खेद है मेरा, माफ़ी मांगती हूँ। और मैं आगे और बाद में ज़रूर आपकी इन कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। मैं आगे बढ़ती हूँ अपने समय को ध्यान में रखते हुए। एक मैंने हिंदी दिवस के लिए लिखा था, हिंदी दिवस आने वाला है और मैंने हिंदी के लिए हिंदी भाषा के लिए गीत लिखा है। अब सुर में थोड़े बदलाव लाएं और इस गीत को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जो कि हिंदी के महत्व को दर्शाता है। आज हम देखते हैं समाज में हिंदी बहुत लोग उसे कई लोग आउटडेटेड सी लैंग्वेज समझने लगे और बड़ा ही ऐसा महसूस करने लगे कि अगर वो हिंदी कम जानेंगे कम से कम लोगों को दिखाने के लिए तो वो थोड़े मॉडर्न कहलाए जाएंगे। और इंग्लिश की तो क्या ही कहने, माँ मम्मियाँ जो होती हैं वो भी सारी कोशिश करती हैं हम अंग्रेज़ी में ही बात करें, और अंग्रेज़ी नहीं भी आती है तो हम उसे ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही सही, हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं खाना खा लो की जगह हम ईट बोलते हैं, ईट फूड कहने लगे हैं बहुत ज़्यादा। हम ये भूल गए हैं कि बच्चों को जब हम कोई चीज़ दिखाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका इंग्लिश नाम लें, अंग्रेज़ी में उसका नाम लें, हिंदी में नहीं, और हम अंग्रेज़ी की वोकैबुलरी बढ़ाने में लगे रहते हैं। और इसका उल्टा होता है यूएस में, हम कोशिश करते हैं बच्चों को हिंदी सिखाएं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे अपनी अपनी जड़ों को भूल जाएं। तो ये कविता मैंने अब दोनों दोनों इंडिया और यूएस को ध्यान में रखते हुए, उन माँ बाप को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए कविता लिखी है जो हिंदी के महत्व को दर्शाती है। सुनते हैं कैसे है। अंग्रेजी में भले बतलाओ, अंग्रेजी में भले बतलाओ, पर अपनी भाषा का ज्ञान रहे। अंग्रेजी में भले बतलाओ, पर अपनी भाषा का ज्ञान रहे। हिंदी हो गए, हिंदी हो गई। आप मुझे क्षमा कीजिएगा, ये मैंने कल ही लिखी है रात में बैठ के, तो थोड़ा सा सुर में पंक्ति में थोड़ा सा बदलाव मैं कर रही हूँ सुरों में। हिंदी होगर भाषा माता की, हिंदी होगर भाषा माता की, मतलब मातृभाषा है अगर आपकी तो, वैसे तो बहुत सारी मातृभाषाएं हो सकती, ज़रूरी नहीं हिंदी ही हो। तो अगर हिंदी आपकी मातृभाषा है तो उसके लिए मैं कुछ लिख रही हूँ। हिंदी होगर भाषा माता की, निज भाषा पर अभिमान रहे। हिंदी होगर भाषा माता की, निज भाषा पर अभिमान रहे। यूं तो कहते हाय हेलो सब, यूं तो कहते हाय हेलो सब, और हाउ आर यू भी चलता है। यूं तो कहते हाय हेलो सब और हाउ आर यू भी चलता है, पर हिंदी से है धवल सभ्यता, जीवित उसका मान रहे। पर हिंदी से है धवल सभ्यता, जीवित उसका मान रहे। विवेक जी कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, मतलब मैं समझ रही हूँ कि आवाज़ अब साफ आ रही है। बहुत अच्छा काव्य पाठ चल रहा है, सौम्य सरल सहजता से प्रतिमूर्ति हो, ऐसा डॉक्टर विवेक जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस पटल पर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का, और आपको वो पसंद आ रही हैं, इसके लिए मैं आपके बहुत हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। अखिल बदायूनी जी कहते हैं स्वागत है, और मेरी माता जी कह रही है आवाज़ ठीक आ रही है और वो मुझ पर प्राउड फील करती हैं। अभिजीत त्रिपाठी जी जो कि मेरे बहन के
हस्बैंड हैं, बहन के पति हैं, वो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उन्हें एक वेव भेज देती हूँ। पारुल चौधरी जी कह रही हैं लाजवाब प्रस्तुति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं आगे की इस गीत की पंक्तियों को आपके सामने रखती हूँ। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये मेरे को और मुझे और मेरे जैसे तमाम उन लोगों के लिए है जो कि देश से दूर रह रहे हैं, अपने देश में, भारत में नहीं है, और वो किसी और विदेश में कहीं रह रहे हैं। जैसे मैं वाशिंगटन यूएस में रहती हूँ, उसी तरह और भी मेरी बहुत सारी दोस्त हैं, बहुत सारी जो कि विदेशों में रहती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने देश से प्यार नहीं करती, वो अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से प्यार नहीं करती हैं। और आप माने या ना माने, बाहर जाके तो अपने और अपनी मिट्टी ज़रूर आपको और भी करीब आ जाती है आपके, आप उसको उतना ही मिस करते हैं। वीज़ा लेके रहो कहीं भी, वीज़ा लेके रहो कहीं भी, पर दिलों में हिंदुस्तान रहे। वीज़ा लेकर रहो कहीं भी, पर दिलों में हिंदुस्तान रहे। थिरक लो अंग्रेज़ी गानों पे, थिरक लो अंग्रेज़ी गानों पे। जी हाँ, अंग्रेज़ी गानों पे भी हम थिरकते हैं, मैं भी, और आप जैसे बहुत सारे लोग थिरकते होंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन थिरक लो अंग्रेज़ी गानों पे, थिरक लो अंग्रेज़ी गानों पे, पर सदा राष्ट्रगान का मान रहे। जी हाँ, ये पंक्तियाँ इसलिए मैंने कही हैं क्योंकि हम बाहर रहते हैं पर हम राष्ट्रगान को भूल ना जाएं, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और अपने बच्चों को राष्ट्रगान ज़रूर याद कराना चाहिए। भले आप किसी भी राष्ट्रगान, किसी भी देश के राष्ट्रगान को इज्जत दें और याद करें, पर अपने देश की, अपनी मिट्टी के राष्ट्रगान को हमें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उसके लिए खड़े रहना चाहिए। थिरक लो अंग्रेजी गानों पर सदा राष्ट्रगान का मान रहे। सकुचा करना त्याग हिंदी को, सकुचा करना त्याग हिंदी को, ठानों की उसका मान बढ़ाना है। सकुचा करना त्याग हिंदी को, सकुचा करना त्याग हिंदी को, ठानों की उसका मान बढ़ाना है। और मैं ये इसलिए मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं क्योंकि हम कई बार बहुत संकोच करते हैं हिंदी को बोलने में। हमें लगता है हम ऐसा तो नहीं पुराने से महसूस किए जाएंगे, हमें लोग ओल्ड टाइप का समझेंगे कि मैं बहुत पुराने ख्यालों की हूँ या क्या हूँ। और अक्सर लोग सोचते हैं इंग्लिश में ही धाक जमा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बात हमें इस पटल के माध्यम से मैं ये वाकई में इस बात को रखना चाहूँगी कि हम अपने देश में रहते हैं तो इंग्लिश का, अंग्रेज़ी का इतना महत्व रखते हैं। और यकीन मानिए, जब मैं यूएस में रह रही हूँ इतने सालों से, और मैं देखती हूँ यहाँ पे हर देश विदेश के कहीं ना कहीं से लोग आके जब काम करते हैं, यहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली, लेकिन यहाँ पर इस बात को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि आप अपनी बात को रख पाएँ, सामने वाला समझ पाए। अंग्रेज़ी की उतनी कीमत है। यहाँ पे कोई अंग्रेज़, यहाँ पे कोई अमेरिकन ये नहीं आपको महसूस कराएगा कि आप अच्छी इंग्लिश ग्रामेटिकली सही बोल रहे हैं। आपका व्याकरण क्या है वो उस बात को नहीं ध्यान देते। हमारे यहाँ तो अगर हम हिंदी का कोई सेंटेंस गलत बोलें तो वो एक स्टाइल बन जाता है, मेरे को खाने का नहीं है काइंड ऑफ। लेकिन हाँ, जैसे शहर शहर में हिंदी और बाकी भाषाओं की वजह से थोड़े बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, डायलेक्ट्स होते हैं जिसको आप समझते हैं, तो उसी तरह हिंदी भी बदलती है जगह जगह, समय और भाषाएं बदलती हैं। लेकिन हम अगर इंग्लिश में एक शब्द गलत बोल दें, एक ग्रामर का एक वर्ड गलत बोल दें, तो लोगों को लगता है इंग्लिश ही नहीं आती है, सच है तो वो इंग्लिश बोलना छोड़ दें। उनको बहुत ही ऐसा महसूस कराया जाता है कि उनको कुछ नहीं आता है। अगर वो एक इंग्लिश का सेंटेंस गलत बोल देते तो उनको स्पेलिंग नहीं आती है, तो उनको एहसास दिलाया जाता है। पर वो अगर हिंदी गलत लिख दें तो कोई बात ही नहीं है। वो हिंदी गलत लिख देते, नहीं में बिंदी नहीं लगी है, या और छोटी छोटी त्रुटियां लोग ऐसे इग्नोर करते हैं, और बड़ी बड़ी भी। तो वो एक स्टाइल बनता जा रहा है। पर आप बाहर देखेंगे ऐसा नहीं होता है। इनके यहाँ इंग्लिश बोलते हैं पर वो दूसरी भाषाओं का भी बहुत मान रखते हैं।
हिंदी से है देश का गौरव, हिंदी से है देश का गौरव, सदा हिंदी का सम्मान रहे। हिंदी से है देश का गौरव, सदा हिंदी का मान रहे। कुछ पैसों के लिए बन गए प्रवासी, कुछ पैसों के लिए बन गए प्रवासी। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रही, खुद पर ही शुरू से कर रही हूँ। और अपने को गलत ना समझे, मुझे गलत ना समझे कि मैं आप पे एक तंज कस रही हूँ। बट हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि लोग पैसे के लिए देश छोड़ के चले गए। पर मैं उन लोगों को बस इतना ही कहूँगी कि हम गांव छोड़कर शहर भी तो इसीलिए आए थे, अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें मुहैया कराने के लिए हम गांव छोड़ के शहर आए, शहर छोड़कर दूसरे शहर को गए। और कई बार ऐसा होता है कि नौकरी हमें अपने देश से ही बाहर ले जाती है। ठीक उसी तरह जैसे आप गांव छोड़कर अपने बच्चों समेत, परिवार समेत शहर आए थे। कोई बुरा इंटेंशन नहीं होता है मन में कि हमें छोड़ के जाना है। बस नौकरी चाकरी जिम्मेदारियां बच्चे हमें दूर ले जाते हैं, पर मन से हम वहीं हैं जहां पहले थे। कुछ पैसों के लिए बन गए प्रवासी, अपनों को करीब मासम हिंदी लाती है। जब यहाँ पे रहते हैं तो हम ढूंढते हैं हमारे देश के कौन से लोग हैं, और हमें कोई दिखता है तो झट से हम अपनी भाषा पे उतर आते हैं, अपनी मदर टंग पे, अपनी मातृभाषा पर। और अगर हिंदी है तो हिंदी पर आ जाते हैं, भले इंग्लिश आती है कितनी, पर हम बोलते हिंदी में ही है क्योंकि अपनापन भी उसी में है। कुछ पैसों के लिए बन गए प्रवासी, अपनों को करीब हिंदी मासम हिंदी लाती है। नई जमीन पर सब रहने लगते, नई जमीन पर जब रहने लगते, हिंदी ही अपनों को समीप लाती है। भूल के निज भाषा को, भूल के निज भाषा को अंग्रेजी में किटपिट करते हो। भूल के निज भाषा को, भूल के निज भाषा को अंग्रेजी में किटपिट करते हो। मत भूलो कि, अब इस आखिरी मन की पंक्ति को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ उसमें मैं, और वो आप समझ जाएं तो लिखना ना भूलिएगा। डॉक्टर राजीव जी उपस्थित हो चुके हैं, हिंदी की महिमा का गुणगान, ऐसा वो लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी। मैं बहुत समय से पहले दरअसल आ गई थी, समय को ध्यान में नहीं रख पाई बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आपको बता दूं कि ये ख़त्म होने की कगार पे है काव्य पाठ। मैं आगे बढ़ा पाती तो ज़रूर बढ़ाती, पर मैं इस पटल से ही पूछना चाहूँगी कि अगर मैं थोड़ा सा और समय ले लूँ, क्योंकि मैंने आधे घंटे लोगों को देर करा दिया है, क्योंकि मैं समय से पहले आ गई, मुझे इसका खेद है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो बाद में शुरू से देख सकते हैं कि मैंने अपनी कौन सी रचनाएं रखी थी। नई जमीन पर जब रहने लगते, हिंदी ही अपनों को समीप लाती है। भूल के निज भाषा को अंग्रेजी में किटपिट करते हो। आखिरी लाइन जो मैं आपको सुनाने जा रही थी वो ये है, मत भूलो कि चोट लगने पे, मत भूलो कि चोट लगने पे अपनी माँ याद आ जाती है। मत भूलो कि चोट लगने पे अपनी माँ याद आ जाती है। तो ये जो कविता है ये हिंदी के महत्व को समझाती है कि हम हिंदी इंग्लिश में भले बात कर लें, कितना भी हाय हेलो कर लें, लेकिन जब चोट लगती है तो हमें माँ बाप याद जाते हैं। जैसे कि हमें चोट लगती है तो आप उई माँ कहते हैं, कोई कहता है अरे बाप रे, ये ज़बान पे होता है हमारे, अरे बाप रे निकल गया। तो ये हमारी भाषा है और ये नेचुरली हमारे अंदर है, प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर रची बसी है। तो हम कितना भी कुछ कर ले जब, लेकिन जो एकदम हमारा जो एकदम रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो हमारी भाषा में निकल जाता है। तो आप कहीं भी रहें अपनी मातृभाषा को कभी ना भूलें, उसके महत्व को बढ़ाएं, उसकी ध्वजा को आगे आगे बढ़ाएं। अब मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ और तब तक मैं इंतज़ार करूँगी इस पटल की तरफ से अगर मुझे अनुमति मिलती है कि मैं समय को थोड़ा आगे बढ़ा के, क्योंकि मेरा समय हो चुका है, एक और रचना आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ।
और मैं जो अब जितने भी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं मैं उनसे फिर से बता दूं कि ये मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है, हो जाएगा कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में, तो वो शुरू से मेरा सुन सकते हैं, क्योंकि वो आधे घंटे मेरी गलती की वजह से मुझे नहीं सुन पाए। श्याम प्रकाश चतुर्वेदी जो मेरे ससुर हैं वो लिख रहे हैं, परिवार का नाम रोशन किया, धन्यवाद बेटा। अरे पापा, मैंने नाम रोशन नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, और इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि मैं अपने देश को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकूँ। और ऐसी ही इच्छा मैं अपने बच्चों से भी रखती हूँ कि मैं अगर अपने देश के लिए कुछ कर जाऊँ तो मेरा जीवन सफल है। मेरी बहन रिचा मुझसे कह रही है, प्राउड ऑफ यू। मेरे भैया बहुत खूब, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव पांडे जी, जिन्होंने मुझे इतने मौके दिए हैं हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, इस साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, वो मुझे लिखते हैं, हिंदी की महिमा का गुणगान। जी बिल्कुल। कामनी जी जो कि मेरी देवरानी है, वो भी लिख रही हैं, बहुत ही शानदार काव्य रचना है। जी हाँ राजीव जी, आपने सही कहा, हिंदी की ध्वजा फहराते रहना ही मेरा काम है। सरला जी जो कि मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी हैं इस साहित्यिक मंचों के माध्यम से, वो मुझे लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। पूनम शुक्ला जी जो कि मेरी भाभी हैं, वो भी तारीफ़ कर रही हैं, बहुत बहुत अच्छी, वेरी नाइस, और मुझे वेव भी कर रही हैं। और बिल्कुल स्वागत है, अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच की तरफ से आया है। डॉक्टर राजीव पांडे जी, अभिनंदन करते हैं आप सभी का, और मेरा आपके पास पर्याप्त समय है तो मैं इस कमेंट को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, बहुत सकारात्मक रूप में लेते हुए कुछ और रचना आपके सामने रखती हूँ, जब तक मुझसे कहा नहीं जाएगा कि अब मैं रख दूँ इस समय को। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं 1 घंटे को पार करके और आपके सामने और भी रचनाएं प्रस्तुत करूँगी। तो मैं इन कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता चल गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। इन कमेंट जो आप नीचे लिखते हैं वो, उससे मुझे एक तेज मिलता है, एक साहस मिलता है, और वो भावना आती है कि हाँ, मुझे सुनने के लिए आप बैठे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत दिल से आपकी आभारी हूँ जो आप मुझे लिख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इमोजीज लिख रहे हैं, थम्स अप, हार्ट और ऐसे जो साइन है आप मुझे दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। काफ़ी लोग अब जुड़ चुके हैं हमसे। भारव दकारिया जी मुझे फूल दे रहे हैं, बहन मेरी हैं, बहुत बढ़िया, और मुझे याद कर रही हैं। यकीन मानिए, जो लोग बाहर रहते हैं वो अपनों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हमारे पास तो वो परिवार नहीं है यहाँ पर, हमारे लिए हमारे दोस्त हैं, जो कि मुझे वही, अभी तो सारे सो रहे हैं यूएस में, मैं अकेली शायद जाग रही हूँ, मेरे परिवार वाले तक सो रहे हैं अभी। तो जब वो सुनेंगे तो वो इस अगर बात को सुन पाएँ तो मैं उनके लिए बता दूं कि हमारे लिए ये परिवार जो हमारे खून के रिश्तों का है वो तो भारत में है, पर जो यहाँ पर है वो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे परिवार जैसे हैं, वही हमारे भाई बहन हैं सब, और हमारे देश के हैं और हमारे से जुड़े हुए हैं। यही हमें एकजुट रखता है और हमें हिम्मत देता है दरअसल। और आप सबका प्यार है वैसे तो, ये जो आप लोग मुझे याद करते हैं, तो मैं रात को, आधी रात को उठ के आपके सामने काव्य पाठ करने आ जाती हूँ। मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। हिंदी है तो हिंदुस्तान है, सच कहा कामिनी जी आपने, हिंदी है तो हिंदुस्तान है। तो बहुत बढ़िया, रिचा जी ऐसा कह रही है। मैं कुछ जय हिंद, भारत कारिया जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, आपकी हौसला अफजाही के लिए, आपके फूल के लिए, सबके लिए। मेरी सासू माँ मुझसे कह रही हैं, इंदुमती चतुर्वेदी जी जी की तुम्हारे बच्चे तुमसे भी आगे निकले। जी बिल्कुल, ऐसी ही कामना मैं करती हूँ, और हर दिन भगवान से पूजा में यही मांगती हूँ कि मेरे बच्चे, लोग क्या मांगते पता नहीं, लेकिन मैं यही मांगती हूँ कि मेरे बच्चे अपने देश का नाम रोशन करें। सबका उसी में सब कुछ जुड़ा है। तो मैं अपनी आगे की रचना आपके सामने रखती हूँ, जो मैंने हाल ही में लिखा था कुछ ही दिन पहले। ये एक गीत है और मैं उसको आपके सामने रखती हूँ। मेरा जीवन क्या है अगर, मेरा जीवन क्या है अगर मैं तुझको अपना न रहा, मेरा जीवन क्या है अगर मैं तुझको अपना न रहा। ये कविता देशभक्ति के लिए है और उस पहलू को दर्शाती है जो हम अपने देश
में रहते हैं। और अभी कोरोना की वजह से बहुत कुछ बदलाव आए हैं इस देश में, हमारे भारतवर्ष में। बहुत लोगों का नज़रिया बदल गया है अपनों के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ कार्य के लिए, नेताओं के लिए, बहुत कुछ। तो वो उसी को मैं इन पंक्तियों में रखना चाह रही हूँ, और आप अगर उसे समझ जाए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरा जीवन क्या है अगर मैं तुझको अपना न रहा। मतलब अगर हम भारतीय हैं और भारतीय होने के कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं अपना पा रहे हैं, तो धिक्कार है। मेरा जीवन क्या है अगर मैं तुझको अपना न रहा। तेरे से ही जीवन पावन, बिन तेरे मन फकीर रहा। हम अपना ही नहीं, अपनों को ही नहीं अपना पाएंगे तो हम फकीर ही जैसे हैं, बस भटकते रहेंगे इधर से उधर और शिकायत करते रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है। मैं कुछ ज़रा कमेंट देख लेती हूँ। कुछ और भी नए लोग जुड़ चुके हैं। गरिमा शर्मा जी, जो कि नोएडा से मेरी बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, वो तारीफ़ कर रही हैं। क्षमा चाहूँगी कि मैं बहुत जल्दी शुरू कर चुकी थी, तो आप बहुत कुछ मिस कर चुकी हैं, लेकिन आप रिकॉर्डेड सुन लेगा। और मुझे इस पटल ने थोड़ा समय और दे दिया है, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो और सुन सकते हैं। उनका समय व्यर्थ नहीं जाएगा कि वो सिर्फ आधे घंटे सुन के चले गए और मेरा ये काव्य पाठ ख़त्म हो गया, तो मुझे और समय मिला। अरविंद यादव जी मुझे हेलो कर रहे हैं, गुड इवनिंग। दरअसल गुड इवनिंग इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए गुड इवनिंग है, और जो लोग यूएस में रह रहे हैं उनके लिए ये सुप्रभात है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं यहाँ पर, और अभी इधर तो सारी दुनिया सो ही रही है, हमारे इधर तो। और मधु पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सुनने आई। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे दो तरह के लोग हो गए हैं हमारे देश में। तो वो दो तरह के लोग कैसे हैं, दो गुटों में जो बटे हुए लोग हैं वो कैसे हैं, इस गीत के इस छंद बंद के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, इन पंक्तियों में आपको बताती हूँ। कोई सभी को गले लगाए, कोई सभी को गले लगाए, कोई अपनों को ठेल रहा, कोई अब सभी को गले लगाए, कोई अपनों को ठेल रहा। कोई इंसान को माने पहले, कोई इंसान को माने पहले, कोई हिंदू मुसलमान खेल रहा। जी हाँ, हिंदू मुसलमान का भी बहुत खेल चल रहा है, और मेरी गुजारिश है आप सोच समझ के ही फैसले लिया करें, और ना ही नेताओं की बातों में आए, ना ही लोगों की बातों में आए। अपने अपने जो सच है उसका साथ दें। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करती, जो सच है उसको समझें। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अपनों का साथ दें, वो हम सब अपने ही हैं। कोई नामों में धर्म को ढूंढे, कोई नामों में धर्म को ढूंढे, कोई पापों को ढांक रहा। कोई नामों में धर्म को ढूंढे, कोई पापों को ढांक रहा। कोई लगाए लांछन केवल, कोई लगाए लांछन केवल, किसी को सबका ख्याल रहा। हाँ, दो तरह के लोग हैं, जो सब पे लांछन लगाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो गलतियां की हैं लोगों ने उसको ढकते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म विशेष के हैं, तो उनको ढकते हैं। ढकने की ज़रूरत नहीं है, सच को आप मानेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इससे प्यार बढ़ता है आपस में। कोई मदद को हाथ बढ़ाए, कोई मदद को हाथ बढ़ाई, कोई हाथों हाथों को काट रहा। कोई मदद को हाथ बढ़ाए, कोई हाथों को काट रहा। एक जमाए कुंटल चावल, एक जमाए कुंटल चावल। जी हाँ, जब हमारे देश में लोग कहते हैं कि सरकार कुछ करती नहीं है, तो हम ऐसी भी खबरें सुनते हैं जहाँ एक तरफ इतना राशन बढ़ता है, इतनी मदद मिलती है कि लोग उसे जमा करने लगते हैं, जमाखोरी ही उसमें करने लगते हैं और उसे भी बेचते हैं, और फिर कहते हैं हमारी सरकार कुछ करती नहीं, हमारा देश कुछ करता नहीं। कहीं कुछ कमी रह तो जाती है, पर जो हमें मिलता है उसे ज़रूर कबूलें, उसे ज़रूर इस बात को रखें कि हाँ, हमारे लिए किया है,
हमेशा शिकायत कर देने से कुछ नहीं होता, और शिकायत करनी है तो पहले खुद के अंदर मन में झांके कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा, हर पर्सन, हर एक इंसान इस काबिल होता है कि वो दूसरे की मदद कर सकता है। ये सिर्फ सरकार ने ठेका नहीं लिया होता, हर इंसान किसी ना किसी की मदद कर सकता है, हर इंसान। और ये वक्त ही ऐसा है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो 2-4 ही की सही पर करनी चाहिए। सभी के सब सक्षम हैं। मैं कुछ और भी कमेंट्स ले लेती हूँ। कलम गीतेश्वर बाबू घायल जी कह रहे हैं आपकी कलम और तुलिका दोनों का वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव पांडे जी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। फैबुलस जॉब ऐसा। गरिमा शर्मा जी मेरी दोस्त हैं जो कि नोएडा से, वो मुझे कह रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो वो खुद ही उनके घर से भी बहुत सारे ऐसे साहित्यकार और रचनाकार हैं जो कि तमाम पटल पे आते रहते हैं और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो उन्हें भी अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है गीतों की, गज़लों की या कविताओं की। तो आपको सुनकर बहुत खुश हुए। मैं खुश, अगर आप खुश होते हैं गीतेश्वर बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार निरंतर मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत, क्योंकि समय लगता है लिखने में और आपने वो मौके छोड़े नहीं हैं कि आप कैसे मेरा हौसला बढ़ाएं। मेरी बहन, मेरी सासू माँ, बहुत सभी मुझे हौसला बढ़ा रहे हैं और मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि काव्य पाठ अच्छा चल रहा है। आगे की मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। किसी का हर दिन पथरीला है फिर भी, ये उन मज़दूरों के लिए, इन प्रवासी लोगों के लिए जो दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं उनके लिए है, या मज़दूर नहीं भी हैं तो जो लोग दूसरे शहरों में रह के बस जाते हैं, काम करते हैं। किसी का हर दिन पथरीला है फिर भी, दिन रात वो मीलों चलता है। किसी का हर दिन पथरीला है फिर भी, दिन रात वो मीलों चलता है। कोई दौड़े चटक धूप में, कोई दौड़े चटक धूप में, किसी को घर में खलता है। कोई दौड़े चटक धूप में, कोई दौड़े चटक धूप में, किसी को घर में खलता है। जी हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं सिर्फ इस बोर हो जाते हैं घर में रहने के लिए और तड़पते हैं बाहर जाने के लिए, और ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं घर से बाहर निकल के कि जैसे केवल वही अकेले कैद हों घर में, और ऐसी गलतियां करते हैं। मास्क नहीं लगाते हैं, ग्लव्स नहीं पहनते, सैनिटाइज नहीं करते और भी बीमारियों को भी फैला रहे हैं। ऐसा भी बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम संयम से काम लें, संयम तो बहुत ही ज़रूरी है, तो हम सभी बेहतर तौर पे बचे रहेंगे। कोई थामे हाथ दुखी का, कोई थामे हाथ दुखी का, कोई वाणी से खेल रहा। कोई थामे हाथ दुखी का, कोई वाणी से खेल रहा। कोई रूखा खा के भी खुश है, और कोई रूखा खा के भी खुश है। वक्त ये सबको तौल रहा। कोई रूखा खा के भी खुश है, वक्त ये सबको तौल रहा। कुछ हाथों में, अब ये जो आगे की पंक्तियां हैं ये और इस भाव को बता रही हैं, जो कि हम देश से थोड़ा अगर आगे बढ़ें और सरहद की ओर जाएं, कुछ तो अंदर भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, माहौल मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे नहीं रहे हमारे, ख़ास तौर पे जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब कोरोना काल भी चल रहा है और ऐसी मुसीबत के वक्त में हम देखते हैं सरहद पे भी हमारे आक्रमण होता है और हम वहाँ पे अपने सैन्य शक्ति को देखते हैं कि वो बहुत कुछ सह रही है और बहुत कुछ देखने को मिलता है उन्हें। तो ये उस दो पहलू, अब दो तरह के जिन लोगों की मैं बात कर रही थी, अब ये उसका दायरा बढ़ा के मैं सरहद की ओर आगे बढ़ती हूँ और उधर का कुछ माहौल रखती हूँ आपके सामने, और आप उसको समझ जाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आप उसे पसंद करते हैं तो। कुछ हाथों में ने बम थामे हैं, और एक और
एक और वक्त का मैं ज़िक्र है इस कविता में, जो हमने पशुओं पर कुछ ऐसी चीज़ें देखी कि लोग पशुओं से बहुत ही बुरा बर्ताव उन्होंने किया। एक हाथी का एक आपको वाक़या याद होगा, कुछ वक्त पहले हुआ था, उसका इसमें मैंने उसको ध्यान में रखकर भी कुछ लिखा है आने वाली पंक्तियों में। कुछ हाथों ने बम थामे हैं, अपनी अपनी नीयत है। कुछ हाथों ने बम थामे हैं, अपनी अपनी नीयत है। चाहे सिखाए लाख कबीरा, चाहे सिखाए लाख कबीरा, सबकी अपनी फितरत है। आप कितना भी किसी को सिखा लें, कभी कभी हमारी जो फितरत है हम उससे बाज नहीं आते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। चाहे सिखाए लाख कबीरा, सबकी अपनी फितरत है। कोई गिराए दुश्मनों पे, वो बम की मैं बात कर रही हूँ, कोई गिराए दुश्मनों पे, कोई पशुओं पर फोड़ रहा। कोई गिराए दुश्मनों पे, कोई पशुओं पर फोड़ रहा। वो हाथी का वो वाक्य मैं लिख रही हूँ, जो हथनी जो कि अपनी गर्भावस्था में मारी गई थी, कुछ ऐसे तत्वों की वजह से जो सिर्फ ऐश में शौक में आके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये भूल जाते हैं कि दर्द जानवरों को भी बहुत होता है। अगर वो खुद नहीं सह सकते तो दूसरे क्या सहेंगे, पर मैं उसके लिए बता रही हूँ। कोई गिराए दुश्मनों पे, कोई पशुओं पर फोड़ रहा। और सरहद पर है जो कोई, और सरहद पर है कोई जो तो दुश्मन का हौसला तोड़ रहा। कुछ लोग देश के अंदर बैठे रहते हैं और हमारी सैन्य शक्ति को की ताकत को कम करने में लगे रहते हैं, अपने जोड़ तोड़ लगा के। कभी कुछ नेता करते हैं तो कुछ लोग सामान्य लोग करते हैं अपनी फालतू की बातें कर करके। सींची है मिट्टी लहू बहा के, सींची है मिट्टी लहू बहा के, खाकी गोली झेल रहा। सींची है मिट्टी लहू बहा के, खाकी गोली झेल रहा। कोई लगाए नारे कत्वम के, कोई लगाए नारे कत्वम के, कोई टुकड़ों में मिट्टी तौल रहा। कोई लगाए नारे कत्वम के, कोई टुकड़ों में मिट्टी तौल रहा। इस देश को बांटने वाले भी बहुतेरे हैं, जो इस देश का खाना भी खाते हैं और इस देश को बांटने की बात भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। पारुल जी कह रही हैं बहुत ही हार्ट टचिंग लाइंस हैं। और मेरी मम्मी मधुलता शुक्ला जी जो शुरू से जुड़ी हुई हैं, वो भी बहुत तारीफ़ कर रही हैं। मेरे पिताजी, मेरे ससुर श्याम प्रकाश चतुर्वेदी जी भी तारीफ़ कर रहे। मेरी बहन लगातार जुड़ी हुई हैं, अपनी इस बहन का साथ दे रही हैं और जुड़ी हुई हैं हम सबसे। कामिनी जी कह रही है वंदे मातरम सलाम। आखिरी कुछ पंक्तियां हैं इस गीत की। मेरा जीवन, वही शुरू की जो पंक्तियां, मेरा कि हम अगर अपने ही देश को नहीं अपना सकते, अपनों को ही नहीं अपना सकते, तो हम है ही क्या। हम कहीं खुश नहीं रह सकते अगर हम अपने घर को नहीं अपना सकते। जो अपने परिवार में खुश नहीं है वो बाहर क्या खुश होगा। जो अपने देश में खुश नहीं है वो वही कहीं और किसी और देश में क्या ही खुश होगा। और अगर हो भी गया तो वो सच्चा नहीं होगा, क्योंकि हम जिससे जुड़े हैं अपनी जड़ से नहीं प्यार कर सकते, किसी और से कैसे करेंगे। तो मेरा जीवन क्या है अगर मैं तुझको अपना न रहा, तेरे से ही जीवन पावन, बिन तेरे मन फकीर रहा, बिन तेरे मन फकीर रहा। मेरी ये कविता भी ख़त्म हो गई है और मैं समय से 15 मिनट आगे बढ़ चुकी हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे और सुनाऊँ और समय का फ़ायदा उठा लूँ, या मैं अब इस काव्य पाठ को ख़त्म करती हूँ। और आपसे मैं फिर से मिलूँगी जल्द ही, उम्मीद है ऐसी मेरी। और आपको जो रचनाएं मैं आप नहीं सुन पाए हैं या मैं नहीं सुना पाई, या और भी मैं कुछ नया लिखती हूँ, तब तक आप उसको ज़रूर सुनेंगे, ऐसी मेरी आपसे इच्छा भी है और आपसे निवेदन है कि ज़रूर आइएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एकदम सही समय पर किसी भी पटल पे आऊँ और मुझे मंच
जब मिलता है तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा मेरे अंदर उमंगित हो जाती हूँ मैं, कि मैं समय को ही ध्यान में, घड़ी देखती रहती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल देखती रहती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे अंदर उमंग आ जाता है कि मैं अपने देश में जो मेरे बैठे हैं वो मुझे देखेंगे, मेरे काव्य पाठ को सुनेंगे, मुझे समझेंगे और मेरी भावनाओं को समझेंगे। तो ये जो माध्यम है पटल के थ्रू, जैसे आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच ने मुझे मौका दिया, तो मैं अपनों से रूबरू हो जाती हूँ, अपने उन लोगों से जो साहित्य को पसंद करते हैं, जो पसंद करते हैं हिंदी की भाषा को पसंद करते हैं और उसका मान बढ़ाने में वो भी कहीं ना कहीं ज़रूर लगे हुए हैं, हर अपनी अपनी तरीके से। तो मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, फिर से सभी का हार्दिक आभार है मेरा, और कि मुझे आपने सुना, समय दिया, और मेरी इस त्रुटि को कि जो मैं गलत समय पे उपस्थित हो गई, मुझे उसके लिए क्षमा किया। तो मैं आगे आप मुझे अगर कभी सुनेंगे तो मैं सही समय पर आऊँगी, ऐसा मैं अब कुछ लोगों को एक बार फिर से देख लेती हूँ, अगर कोई छूट गया है तो मैं उसका बिल्कुल अभिनंदन करती हूँ। और विनीता जी आ चुकी हैं, और विनीता जी आप थोड़ा लेट हो गई और मैं थोड़ा और जल्दी में आ गई, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पर आप रिकॉर्डेड सुन सकती हैं। बहुत शानदार विनीता जी ऐसा मुझसे कह रही हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और विनीता जी भी बहुत अच्छा गाती हैं, और बहुत ही जो हमारे फोक सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत ही सुरीला गाती हैं, तो उनको भी कुछ चीज़ें पसंद आएंगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सुन के ज़रूर बताएं कि आपको मेरे गीत कैसे लगे, ख़ास तौर पे जो गीत हैं वो कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा। मम्मी मेरी कह रही हैं कि दिल को छूने वाली पंक्ति है, पापा मेरे कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, खुश रहो, और खुश रहो भारती रॉक। मधुलता मेरी मम्मी जी लिख रही हैं, पक्का ये किसी और ने लिखा है, ये तो मुझे पता है। तो लेकिन अच्छी बात है, कई बार पुराने लोग ऐसे नहीं लिख पाते। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सोच बैठती हैं कि कैसे क्या लिखूँ, तो वो बच्चों के माध्यम से लिखवा लेती हैं। मेरी बहन ने मुझसे एक बहुत बड़ी बात कह दी कि तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, तुम्हारे जैसा 20% भी बन जाऊं। आगे मैं समझ गई, मेरे जैसा बनने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे जैसा बनने की ज़रूरत है। आप अपने आप में बहुत कमाल होते हैं, हर बंदे में, हर इंसान में वो भगवान ऐसी खूबियाँ डालता है कि जो किसी को आप तुलना की बात ही नहीं है। हर इंसान में भगवान ने इतनी चीज़ें डाली है, बस कई बार होता है कि कुछ लोग उसे भांप लेते हैं और कुछ लोग उस पर काम करते हैं, और कुछ लोग को समय लगता है अपनी काबिलियत को जानने में। तो बस ये है कि मैं और अपने पे आप भरोसा रखें और हौसला अपना खुद का बढ़ाते रहें। पहली कविता ज़रूर सुनना ऋचा तुम, वो बहुत ज़रूरी है शायद सब के लिए, और वो मेरी हमेशा ही मेरी पसंदीदा रहती है। तो अपने आप को पहले सहारा दें, अपनी हिम्मत जगाएं, और आपके अंदर जो काबिलियत है वो अपने आप निखर के बाहर आएगी और सारी दुनिया उसे देखेगी। और बहुत लेकिन धन्यवाद जो तुमने इतनी बड़ी बात मेरे से कही कि मेरे जैसा बनना चाहती हो। तो ऐसे हम किसी ना किसी को अपने लिए इंस्पिरेशन मानते हैं। मैं भी बहुतों से इंस्पायर्ड होती हूँ कि मैं इनके जैसा कुछ करूँ। मैं बनना नहीं चाहती किसी की तरह, ये तो सच है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ तो ऐसा करूँ कि मेरे देश के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। मैं भले दूर रहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर अपने देश के लिए वही भावना है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मैं आखिरी बार आप सभी का नमस्कार और आपका अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब ने मुझे समय दिया और मुझे सुना, इस काव्य पाठ को सुना। आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर विवेक जी, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस पटल को मैं नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद।